हेलो लियो, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आइए देखते हैं, जानते हैं कार्ड्स के थ्रू। लियोस, मैं ना जाने क्यों जब भी लियोस की रीडिंग करती हूँ मैंने नोटिस किया है ये कार्ड। ओ माय गॉड, लियोस में लियो। मैं जब भी ये रीडिंग करती हूँ आपके लिए ये कार्ड ज़रूर आता है। लियोस, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के मन में क्या पड़ता है। आपके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किस तरीके से लोगों से बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो। घर में आप अलग तरीके से रहते हो, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हो, लोगों के बीच जाते हो, तो आपका रवैया एकदम बदल जाता है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे जज करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको आपको कहीं से भी पता चलता है कि ये आपके बारे में कुछ गलत सोचता है, तो आप उसकी धारणा भी बदलने की कोशिश करते हो, ठीक है? पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे देख ली। द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपका लुक, आपका नेचर, एवरीथिंग, ठीक है? आप हमेशा जब आप लोगों के बीच में जाते हो तो बहुत रिप्रेजेंटेटिव रहते हो। खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। एंड जिस तरह की आपकी पसंद होती है ना, वो भी बहुत हाई लेवल की होती है, जिसकी वजह से भी आप लोगों में एक अपने स्टैंडर्ड बनाते हो। एंड यहाँ पे जिस तरह से सन आपको रूल करता है, तो कहीं न कहीं आपकी जो यूनिकनेस है, आपका जो ऑरा है, वो लोगों को, आपको मतलब आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है? ये बात है। अब बात कर ली जाए, लियोज़ हैं और ड्रामेटिक ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो हँसना भी खुल के, रोना भी खुल के, मतलब खुद को एक्सप्रेस, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो। एंड कह सकते हैं कि थोड़ा ड्रामा एलिमेंट आपको पसंद है। इसी कहीं न कहीं इसी वज़ह से भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि लाइफ़ तो बहुत ही सिंपल है, पर ड्रामा स्पाइस कहीं न कहीं आप लोगों के जीवन में लेकर आते हो। येस, आप ऐसा ज़रूर लाइफ़ में एक एक ना एक बार ऐसा कोई काम करते हो, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, आप देख कहते हैं लियोज़ जिसके घर में पैदा होते हैं, उनके घर में कहते हैं कि अगर वो अगर स्टार्टिंग से वो गरीब हैं, मतलब बहुत रिच नहीं है, तो जैसे ही आपका जन्म होगा वो रिच होना शुरू हो जाते हैं, या वो पहले से ही रिच होते हो। आप उनका आपका घर, मतलब आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हो। वो सब चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहते हो। हाँ, ये मैं कहूँगी, आप ऐसे कर्म करते हो जिससे आप अपने फैमिली को प्राउड फ़ील करते हो, कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जाना, मतलब कुछ भी करोगे, तो ये लाइफ़ में एक ना एक बार आप उनके बच्चे हो, इस चीज़ का बहुत प्राउड होता है, ठीक है? या आप बच्चों के पेरेंट्स हो, तो आपके बच्चों को बहुत प्राउड होगा कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं देखी हूँ कि आप कभी न कभी ज़िंदगी में बहुत प्राउड फ़ील कराते हो और खुद को भी रहता है, ठीक है? और आपको कभी भी छोटे काम करने ही नहीं होता, आपको बड़े ही काम करने हैं, ठीक है? ऐसा जो लोगों में चर्चा में रहे, वो भी इन अ पॉज़िटिव वे। अब यहाँ पे हम देख लें, पैशनेट आप बहुत हो, फायर एलिमेंट हो, पैशनेट कैसे नहीं होगे? प्यार करोगे तो पैशनेट होके करोगे, करियर में काम करोगे तो पैशनेट होके करोगे, तो जो भी करोगे एकदम पैशनेटली। एंड यहाँ पे आपके अपने बिलीव्स अलग होते हैं, माना। एंड आपके जो बिलीफ होते हैं वो सबसे मैच नहीं करते, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, बट यस आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब तक आप खुद से कोई चीज़ ना समझ लो, आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते हो, जब तक वो काम खुद करके ना देख लो। तो ये भी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है। क्रिएटिव हो, रोमांटिक होते हो आप, एंड येस फन लविंग होते हो। आपको मस्ती करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ घूमना-फिरना अच्छा लगता है। यहाँ पे और कहा जाए कि लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ज़रूर होता है, फैमिली का सुख आपको मिलता है। कह सकते हैं आपको, अगर हस्बैंड हो तो वाइफ का सुख, वाइफ हो तो हस्बैंड, और बच्चों का सुख, सबका सुख यहाँ पे प्राप्त होता है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं कि डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। ओके, यू आर अ विनर। अगर पता है लियोस की प्रॉब्लम क्या होती है, आप अपने ऊपर विश्वास खो देते हो कभी कभी। आपको पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, बट यही है कि आप अपने ऊपर खुद ही विश्वास नहीं करते हो। आप नहीं करोगे तो दूसरा क्या ही करेगा, ये कभी सोचा है आपने?
आप एक विनर हो, आप स्पॉटलाइट में आते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लियोज़ कभी खाली बैठे हो, नहीं, आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। वो ये फायर एनर्जी देख रहे हो ना, ये रेडिश एनर्जी, ये यही चीज़ आपको आगे लेकर जाती है। मुझे यहाँ जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि हुँ, एक चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है, आप जैसे कि मैंने बोला कि आप जिनके लाइफ में आते हो, उनकी लाइफ काफ़ी मतलब अच्छी। आप अगर किसी देखो शादी करके भी अगर आप लोग अगर फीमेल्स की बात करें, शादी करके भी आप किसी घर में जाते हो, वो भी घर पहले से ही बहुत अबंडेंस उसकी उस घर में रहती है, ठीक है? आपकी ज़रूरत से और बढ़ती है। तो आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ ऊपर की जो स्पिरिट्स है ना, वो आपके साथ होती हैं। आपको आपके साथ मैंने एक प्रॉब्लम और देखी है लियोज़, आपको लगता है आप लकी नहीं हो। आपको लगता है कि मैं हमेशा कैसे हार जाता हूँ, मैं कैसे ये हो जाता है मेरे साथ। मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? मैंने बहुत लियोज़ को ये कहते और बोलते सुना है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि लियोज़ ऐसा नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये फैक्ट है, ठीक है? कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप उस चीज़ को अपने लिए बुरा समझते हो तो बात अलग है। और लियोज़ आप में इतनी फायर है, आप में इतनी एनर्जी है, आप इतने पैशनेट होते हो, आप लाइफ़ में कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सोचो कि अपॉर्च्युनिटी चल कर हम तक आए तो वो थोड़ा-सा मुश्किल है। आपको खुद कहते हैं ना, प्यासे को खुद कुआँ के पास तक जाना पड़ता है, कुआँ नहीं चल कर आएगा। तो ये चीज़ को अगर आप थोड़ा-सा माइंड में डाल लो तो आपकी लाइफ़ काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है? आपका काम सबसे अच्छा पता है कहाँ होता है? जहाँ लोग होते हैं। देखिए, लियोज़ की 2 तरह की बातें हैं। आप अकेले रह के भी काम कर सकते हो जहाँ पे आप सुपीरियर हो, या फिर आप कह लो अगर टीम है भी तब भी आप सुपीरियर पे ही रहोगे, आप लीडर ही रहोगे हमेशा। पर वहीं पे आपका काम जमता है जहाँ लोग होते हैं। वहाँ ज़्यादा तो आपको लोगों के साथ ही डील करना होता है, लोगों के साथ ही काम करना होता है। एंड यहाँ पे जहाँ पे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप जो काम करते हो उस चीज़ को प्रोवाइड करना, आप अच्छे बिज़नेसमैन भी हो सकते हो, एक अच्छे लीडर हो सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है? जहाँ लोग कई लोग इन्वॉल्व हैं, लोग मतलब पब्लिक, अच्छी खासी पब्लिक, वहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा रहता है, द वर्ल्ड। यहाँ मैं अगर कहूँ तो आपके पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, अंदर से भी, अंदर से कहो या अंदर से मैं भी कहूँ कि लियोज़ क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बाहर से खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। लोगों की आदत है कि वो उनको एरोगेंट समझते हैं, पर वो एरोगेंट नहीं होते, ठीक है? वो लियोज़ ही लियोज़ को जानते हैं कि वो किस तरीके के होते हैं, राइट? यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को, अपॉर्च्युनिटीज़ को देखते हो, आपकी नज़र बहुत तेज़ है। एंड मुझे यहाँ पे एंजल्स का सपोर्ट भी दिख रहा है एंड एक तरह की विज़डम है आपके अंदर, ठीक है? आपका जिस तरह का सोच है ना वो सबका नहीं है। दूसरा द एम्परर, आप जितनी बार भी गिरोगे ना लियोज़, आपकी आप में इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है, अगर एक चीज़ ठान ली ना कि मुझे करनी है, आप फिर से खुद को खड़ा कर सकते हो, खुद को बना सकते हो। आपके अंदर कहते हैं लियोज़ एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो। लियोज़ एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो ये काम करने के बिना उसके रह ही नहीं सकती, ठीक है? इसको काम करना, इसे हार्ड वर्क करना, इसे मेहनत करनी, इसको सब आता है। सो पता है कि मुझे क्या कैसे करना है। बस कभी-कभी वो खुद पे विश्वास खो देता है। ये सबसे गलत चीज़ है, बाकी आप तो हो पावरफुल, आप हो बहुत पावरफुल। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। आप लोगों को एडवाइस बहुत अच्छी देते हो लियोज़। और लोगों की मदद करे बिना आप रह भी नहीं पाते। जिनको आप जानते हो अगर लगता है प्रॉब्लम में है तो आप ज़रूर मदद करते हो। लियोज़ आपको अपने अंदर बैलेंस करने की ज़रूरत है। लियोज़ मैं ये भी बोलूँगी आपको कि आपका ना काम सबके साथ होता है। अगर सोचो ना मैं अकेले बहुत कुछ कर सकता हूँ या अकेले मैं कुछ करके दिखाऊँगा, ठीक है? तो ये नहीं है, आपका काम है लोगों के साथ, जितना आप ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ोगे उतना आप ग्रो करोगे यहाँ पे, ठीक है? एंड इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी लियोज़ क्या करते हैं, ज़्यादा गिविंग एनर्जी में चले जाते हैं और रिसीव नहीं करते और एक टाइम पे वो खुद भी रियलाइज़ करने लगते हैं, उसके बाद उनके साथ उनका रिश्ते खराब होने लगते हैं। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उससे पहले ही बैलेंस का कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। बैलेंस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है जो कि नहीं रहता है और आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम में आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हो। इमोशंस में भी आपके बैलेंस नहीं रहता, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हो, ठीक है?
तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ कंट्रोल करना है चीज़ें, कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, ठीक है? ये चीज़ें अगर आपको पता चल जाए तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो जाएँगी। रीबर्थ, यहाँ पे ये भी मैं दिखाई देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम बदलाव, और ये आपको ज़रूर पता चले। कभी-कभी आप क्या, जिन लोगों के बीच में रहते हो, खुद को भी वैसा मानने लग जाते हो, लेकिन आप भूल जाते हो कि आप शेर हो, ठीक है? और ये चीज़ें आपको बार-बार ये एहसास दिलाया जाएगा, आप भूल जाते हो कि आप शेर हो, ठीक है? और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप आपकी लाइफ में ऐसा कई बार होगा कि आपका रीबर्थ होगा, आपकी इसी लाइफ में। रीबर्थ का मतलब ये नहीं कि आप मर के ज़िंदा हो, रीबर्थ का मतलब आप जब खुद को भूल जाते हो आप क्या कर सकते हो, बाद में आपको रियलाइज़ होता है नहीं, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, ये आपका रीबर्थ होता है और फिर इस काम को करते हो, अचीव करते हो। ये आपका रीबर्थ कहलाता है। और हड़बड़ी नहीं करना है लियोज़, आपका हड़बड़ी करना ही आपको ले डूबता है। आराम से फूँक-फूँक के स्टेप चलो, जल्दबाज़ी मत करो, ओके? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, और क्या डेस्टिनी में लिखा है आपके। ये भी कह सकते हैं लियोज़, आपको लाइफ में चीज़ें धीरे मिलेंगी, तो आप जितना ट्रस्ट करोगे उतना आएगा। आपका ट्रस्ट खो जाता है, प्रॉब्लम ये है। सब चीज़ आपके लाइफ में है, आपका ट्रस्ट खो जाता है। लियोज़, आपकी आदत है, आप प्रॉब्लम में, दर्द में रहते हो। आपने बहुत लाइफ में देखा है, उसको अकेले सहते रहते हो, ठीक है? बोलोगे भी, लेकिन ये कभी-कभी नहीं भी बताते हो, कभी-कभी अंदर ही अंदर रखते हैं दर्द को। तो सफ़रिंग है आपके जीवन में, इमोशनल लॉस, बहुत विश्वास करते हो लोगों पर और फिर धोखा खाते हो, ठीक है? तो इमोशंस को, यही मैंने कहा ना, आपको पता ही नहीं होता हमें कितना देना है, किसको कितना, किसके साथ गिविंग और रिसीविंग वाला डील रखना, आपको ये पता ही नहीं है। आपके लाइफ में जॉय भी है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी है, और लाइफ में आप कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अचीव करोगे, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि बहुत बड़े-बड़े इवेंट होंगे। वैसे ऐसे नहीं, बहुत ऐसे फेलियर्स देखोगे तब जैसे एक बड़ा इवेंट आना, कुछ फेलियर्स देखा फिर एक बड़ा इवेंट आना, ऐसा आपकी ज़िंदगी में रहेगा। और ज़रूर आप कुछ बहुत ही अच्छा अपनी ज़िंदगी में अचीव करोगे। बेशक ईगो मत लाना लियोज़, आपकी प्रॉब्लम यही है कि ईगो, ठीक है? इनसिक्योरिटीज़, अनसेफ फील करना, ये चीज़ों पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है आपको, स्पेशली ईगो। ईगो वाली चीज़ें से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है, स्पेशली रिश्तों में। फूडी हो सकते हो आप, ठीक है? और मैं कहूँगी लियोज़ थोड़े खट्टे-मीठे से होते हैं। जो उनके साथ अच्छे होते हैं, वो उनके साथ हमेशा अच्छे रहते हैं। मतलब आपके साथ जो अच्छा है, आप उनके साथ अच्छे रहोगे। लेकिन जो आपके साथ सही से बिहेव नहीं करता, तो आप फिर गुर्रा भी देते हो उनके ऊपर, ठीक है? तो मैं कहूँगी खट्टे-मीठे से होते हैं लियोज़, ठीक है? लाइफ, यहाँ पे मेन आपके लिए आपकी लाइफ होती है। ये लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंस देती है। एंड एक आप भी ऐसे हो ना, अगर आपसे कोई कहेगा ना कि ये चीज़ ऐसा होता है, आप मानोगे नहीं जब तक आप खुद करके नहीं देख लेते, आपको विश्वास नहीं होता कि नहीं ये ऐसे ही होता है, ठीक है? एंड आपके लिए लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ लाइफ को जीना, क्योंकि एक आप हो जो बहुत एनर्जेटिक, फन लविंग, रोमांटिक, आपको लाइफ जीना कह लो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? और यस, यही बात है कि आप कभी-कभी भूल जाते हो, ठीक है? और यही याद रखना बहुत ज़रूरी है। भूल जाते हो तब डार्कनेस में चले जाते हो। याद रहता है तो लाइफ अच्छी रहती है, ऑन ट्रैक रहती है आपकी। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़, अगर आपको अच्छी लगी हो, रेज़ोनेट की हो, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।